भी प्रेम करती हो, पर सामाजिक और पारिवारिक से। क्या प्रेम है? तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है? आज तो हमारा मनोनुकूल आप चल रहे हो तो हमारा तुमसे प्रेम है, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो रही। कल स्वार्थ अगर दूसरे, पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी शारीरिक, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। मेरा नाम जपक कोई भी त्रिभुवन की शक्ति उसे परास्त करना चाहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे ही बल से सूर्य प्रकाशित होता है, मेरे ही बल से वायु बलशाली है, मृत्यु मेरे ही बल से अपना अपना कार्य कर रही है। यदि हम सोने जा रहे हैं, पता नहीं जगे कि ना जगे, ये आखिरी रात हो क्या पता, रात में सोते सोते दिल फिल हो जाए, इसका क्या पता। तो सोते समय एकदम एकाग्र, राधा 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 राधा। जी कुंडली जब जाग, तुम चाहे कलेक्टर बने हो, चाहे तुम सांसद बने हो, मरने के बाद न कलेक्टर रहोगे न सांसद रहोगे, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पद नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ा लिखा सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा कमाया धरा बैंक का सब नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा किस काम, क्या उद्देश्य रहा? हर मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति करना। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तुम्हारे चिंतन में आ रहा है, ये केवल मैं ही मैं हूँ। मेरी सृजन लीला देखकर, मेरी पालन स्थिति लीला देखकर और मेरी संहार लीला देखकर मेरा भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं ही मैं स्वयं का सृजन, पालन और संहार कर रहा हूँ। इतना करके जाऊं कि मेरी कई पीढ़ियां उसका आनंद लेती हैं। तुम्हें विश्वम्बर भगवान पर भरोसा नहीं, तुम्हें मंत्र पर भरोसा नहीं। मंत्र जपो, देवराज इंद्र भी अधीन हो जाएंगे, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाएंगे। रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगी। तुम्हारा प्रयास कितना होगा, लोकपालों को अधीन कर सकते हो। जब अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान को अधीन किया जा सकता है। जब कोई हमको कहता है कि भगवान का ये भगत है, तो नाचना चाहिए, हमें लज्जा आनी चाहिए। वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के साथ जोड़कर कहा जा रहा है ये बड़ा भगवान का भगत है। देखो भाई, हमें लज्जा आती है तो धिक्कार है हमारी बुद्धि को। इतने बड़े प्रभु से संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है कि बड़ा भगत है, और आपको लज्जा आ रही। लज्जा आनी चाहिए बुरे आचरणों में। आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। हृदय मेरा कांपता है ये देखकर कि मेरी समाज का क्या होगा। प्रभु पर विश्वास नहीं और संतों का शासन नहीं, मन मानी केवल कर्म। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मनमानी आचरण। बातें ज्ञान की, क्रियाएं अज्ञान की, बातें परम पद की, आचरण नरक जाने की। आजकल पता ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं। नहीं तो धर्म के नाम पर केवल वासनाओं की पूर्ति का खेल खेला जाता है। आज हमारी सुंदरता बढ़ रही, लेकिन हृदय असुंदर हो रहा है। दुर्गुण, दुराचार, इनकी उन्नति होती जा रही है। आध्यात्मिक गुरुजनों के वचन, शास्त्र वचन, इनकी हत्या हो रही है। नाम जप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख न मिट जाए तो मुझे बता दो। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने के लिए। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। जानबूझ करके जो पाप करता है नाम की ओट में, ऐसे की शुद्धि यमराज नरक में ले जाकर करते हैं नाम जापक की। कौन नाम जापक? जो नाम के सहारे नवीन नवीन पाप कर रहा है कि
पाप कर लेते हैं और शाम के माला दो माला जप लेंगे, एक नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि सब पाप भस्म हो जाएंगे। जो नाम के बल से पाप करता है वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी शुद्धि यमराज करेंगे नरक में ले जाकर के। जो नाम जापक है उसके हृदय में इतना आनंद आ जाता है, वो कहता है मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे सम्राट पद या योग सिद्धियां या मोक्ष पद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन केवल नाम में प्रभु में लगा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। जपो नाम, जो चाहोगे मिल जाएगा। भूल ही तो पाप है, कहते हुए अनंत जन्मों के पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रोना मत, जितने आंसू गिरेंगे और नाक लार ये सब दुर्गति का कारण होती है। अगर आप पुत्र को प्यार करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, वो पधारने जा रहा है, रोने की जरूरत नहीं। मोह ग्रसित होकर आंसू मत बहाना, राधा राधा कीर्तन करो, मंगल करो उस जीव का जो तुम्हारा भाई बना था, तुम्हारा पुत्र बना था, तुम्हारी पत्नी बना था, तुम्हारा पति बना था, वो उतने ही समय के लिए आया। अंतिम समय हमारी बात याद करना, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब भी देख लो, कोई 20 का है, कोई 50 का, कोई 40 का, 30 का, इतना समय व्यतीत हो गया। क्या है तुम्हारे पास जो यहां से ले चलोगे? और कौन सी अनुभूति है जिसमें तुम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो कि मुझे ये मिला, मैं तृप्त हो गया? कुछ नहीं, जीरो पे जीरो हो। अगर प्रभु के भजन के बदले में संसार की कोई वस्तु पदवी ले रहे हो तो बहुत धोखे में हो गए तुम। मानो महामणियों से रत्न जटित पात्र को देकर कांच की प्लेट ले ले। भगवान जैसा हितैषी कोई है नहीं। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं, तुमको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उचित अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। अब तुम मनमानी पापाचरण करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता में बाधा तो पड़ी जाएगी। पापाचरण करने वाला ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा मेरे साथ करते। तुम कानून के विपरीत चल रहे हो तो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं और नाम जप करते हैं तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं और मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात सुनो। चाहे जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं। बिना भगवान का स्मरण किए हुए जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करे, लाखों गुना पुण्य बढ़ करके प्राप्त होगा। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है तो यहाँ उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्यु लोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है वो। अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है। इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है। मूल तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है। बनना तो चाहे। भक्तजन तो कहते नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ये सब, इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। त्रिभुवन में कोई ऐसा योद्धा वीर पैदा ही नहीं हुआ कि राम का मस्तक उसके सामने भय युक्त होकर झुक जाए। देवता, दैत्य, राजा, योद्धा पूरे त्रिभुवन के एक साथ मिल जाएं और रण में यदि हमें ललकार दे तो मैं सुख पूर्वक, चाहे काल क्यों न हो, उसको भी नष्ट कर सकता हूं। कह रहे प्यारे तू मत डर। क्यों डर रहा है? मैं भगवान से बात करके बात कर रहा हूं तुमसे। सीताराम ओंकारनाथ जी बहुत बड़े महापुरुष हुए। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु में संभव असंभव सब कुछ करने की सामर्थ्य है। मेरे प्रभु की सामर्थ्य का आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया।
ऐसी शक्ति मेरे प्रभु में है। प्यारे, देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो, मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं। केवल तुम नाम जप करके देखो। हमने जीवन भगवान को दिया है। अगर वो तड़प तड़प करके मरने का अवसर आएगा तो हम तड़प तड़प कर उन्हीं को पुकारेंगे, राधा राधा, और मर जाएंगे हम उनके लिए। जब प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने अमर कर दिया। सब रूपों में हमारे भगवान आकर हमें प्यार करते हैं, तो हमें विश्वास दृढ़ रखना चाहिए अपने भगवान पर। ये हमने देखा कि जब हमारी आवश्यकता पड़ी तो मेरे भगवान ने ऐसा विशाल स्वरूप कर दिया, पूछो मत। परमात्मा ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना है। खेती दे दी भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि। पाप कर्म बोते हो या पुण्य कर्म बोते हो। अब बम्बुल बोओगे, दाग छुआरा खाना चाहोगे तो बेवकूफी होगी। गन्ना बोओगे तो गन्ना मिलेगा, बम्बुल बोओगे तो बम्बुल मिलेगा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। या मनमानी आचरण करते हैं, इसके बाद भगवान को दोष देते हैं। नहीं भाई, बहुत संभल करके करो, फिर देखो आपको आनंद आता है। हमारा कोई नहीं भगवान के सिवा, कोई नहीं, न कोई रिश्तेदार, न कोई, बचपन से भगवान के मार्ग में है तो न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई रिश्ता है, न कोई, सीधे भगवान ही केवल। मृत्यु की बात सुनकर भय लगता है, सच्ची मानिए। जो भक्त जन होते हैं, जिनका हृदय प्रभु को समर्पित होता है, उनके मृत्यु का समय ऐसा होता है जैसे विशाल हाथी के गले से रायबेल की माला टूट के गिर जाए। उसको पता ही नहीं चलेगा कब छूट गया। मृत्यु भयावह नहीं, और जब छूटने का समय आता है तो सब छूटेगा। जिनसे हमने परिचय बनाया वो छूटेगा, जिसको हमने अपना माना वो छूटेगा। तो मिलेगा क्या? अब केवल भय ही भय। कहाँ जाऊंगा, कौन मेरा है, क्या होगा? श्यामा श्याम है ना, हमें जाना तो उन्हीं के पास है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को भगवान के भजन के द्वारा। मिटा दो अपने दुर्भाग्य को और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य शरीर ये नए भाग्य की रचना के लिए, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भजन के बल से भाग्य को बदल। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा? वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे, प्रारब्ध को विध्वंस करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। कठपुतली से प्यार करो, जो कठपुतली नचा रहा है उसे पता नहीं तुम्हें, तो फिर असली प्यार कहाँ हुआ? जब कठपुतली को गले लगाओगे तो हाथ कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि वो कठपुतली थी। और जब नाच रही थी तो अंगुलियों से नाच रही थी, नचाने वाला पर्दे के पीछे था। तो ऐसे ये कठपुतली है, इसको जो नचा रहा है वो अंदर बैठा परमात्मा है। उसे कौन प्यार करता है? उसे कौन प्यार करता है? सब इस कठपुतली को प्यार करते हैं। ज्ञान हो जाएगा तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा भाई, और अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो प्रश्न ही बनता चला जाएगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दुख का सामना कैसे करें एक अशांत दुनिया में सच्ची आंतरिक शांति? नाम जप से, नाम जप से, नाम जप से। जितना नाम जप करोगे भारी से भारी दुख में आनंदित रहोगे। अगर हम तुमसे बात कर पा रहे हैं तो भगवान के नाम के बल से, अगर हम बैठे हैं तो भगवान के नाम के बल से। यदि हमें कोई बचा सकता है तो भगवान। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य, तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। हम आपको बताएं, अगर आपने कंठी नहीं धारण की, आपने माला नहीं पहना और आप भगवान का नाम जप करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप कंठी माला धारण किए हैं, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, तो आप नरक जाएंगे। कि हमारी भाई कंठी उतरा ली जाती है, हमें हठ नहीं करना चाहिए। कंठी उतरा लो, राधा राधा थोड़ी बंद कर दोगे, वो तो अंदर चल रहा है राधा राधा। जिसने एक बार देखा वो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रहा। इतने सुंदर है श्री कृष्ण। भगवान शंकर के ध्यान में प्रकट हो जाएं तो भगवान तांडव करने लगते, आनंद में मस्त होकर के शिव। ऐसे तो श्री कृष्ण सुंदर है। जो
वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से। उन सब को यहाँ भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा, रो नहीं पाओगे। जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था, आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। लड़ना पड़ेगा, हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं, अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते, और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप, पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओगे। सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता हूं, सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। किसी के सामर्थ्य ने राधा राधा राधा, जिनके चरणों में सुदर्शन चक्र बसता है, वो है किशोरी जी, जो लाल जो हाथ में रखते हैं ना, श्री जी के चरण चिन्हों में सुदर्शन चक्र है। कभी कोई सच्चा भगवान का संत तुमसे रुपया मांगकर तुम्हारा मंगल नहीं चाहेगा, बिल्कुल डरना मत। ये सब पाखंड का बोलबाला चल रहा है। हमारी श्रद्धा अगर है तो हमारे टुकड़े पे भगवान रीझ जाएंगे, एक टुकड़े पे, एक चुल्लू जल पे भगवान रीझ जाएंगे। एक रोटी का टुकड़ा लेकर ना आंसू आते हुए जब कहोगे नाथ मुझ गरीब के पास, तो इतने से काम हो जाएगा। अगर भयानक पाप बन गया तो आप सह नहीं पाओगे, आपका मन आपको दंड देना शुरू कर देगा, फिर लगेगा यार अपना ही शरीर नष्ट करना। ऐसे ऐसे विचार आने लगते। जब हमारा पाप कर्म बन जाता है और कोई उसका दंड नहीं मिलता तो हमको डिप्रेशन में उतारता है। ये दंड है, हर समय भयभीत रहना, व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये उन्हीं पापों का फल है जो ओपन नहीं हुई, जिनका कोई दंड नहीं मिला। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नाम जप करना होगा। भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारी हजारों गलतियां माफ कर देते हैं। फिर चलो, गिर गए तो फिर खड़े हुए, फिर चल दिए, अब शुरू करो नाम जप। ठीक है, अंदर ही अंदर अंदर अंदर। हाँ, ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे को हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ। अच्छा आदमी में देखो गंदा आदमी, बंद हो जाएगा भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं। नाटक मंच पर वही बहुत रोल कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ तो इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है, हमको सबसे नीचे बनकर रहना है। यदि मेरा नाम जप करोगे तो तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा, तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अखिल लोक चूड़ामणि भगवान बोल रहे हैं, तेरा भार मैं ग्रहण कर, तू मेरा नाम जप कर, तू निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं, तब जान पाएगा। तू निश्चिंत होकर नाम जप कर। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ।
पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। मेरा नाम जप करो। जो नाम जप करता है वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। जो नाम से युक्त हो जाता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। पीछे पीछे भगवान बोलते हैं। जब राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद आए तो कैकेयी जी के महल में गए। कैकेयी जी ने कहा, बेटा मैं एक बात मांगती हूँ, मुझे पता है कि शायद ये बात पूरी ना हो, एक बार भरत माँ कह दे और तुम कह दोगे तो भरत कभी टालेगा नहीं। भगवान कहने ही जा रहे थे, जब सूचना मिली तो भरत जी ने कहा, मैं भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकता, कैकेयी को मां नहीं कह सकता, ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ। भगवान राम ने नहीं कहा। जो पुरुष एक श्लोक याद कर ले भागवत का, एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सामने आपके चाहे जितना भयानक प्रेत हो, टिकेगा नहीं। कोई भय आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप उच्चारण करके तो देखिए। कभी कोई सच्चा भगवान का संत तुमसे रुपया मांगकर तुम्हारा मंगल नहीं चाहेगा। बिल्कुल डरना मत, ये सब पाखंड का बोलबाला चल रहा है। हमारी श्रद्धा अगर है तो हमारे टुकड़े पे भगवान जीत जाएंगे। एक टुकड़े पे, एक चुल्लू जल पे भगवान जीत जाएंगे। एक रोटी का टुकड़ा लेकर ना आंसू आते हुए जब कहोगे नाथ मुझ गरीब के पास, तो इतने से काम हो जाएगा।